לפני שעה קלה חיל האוויר תקף מטרות של ארגון इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार को गाजा में संघर्ष विराम को तोड़ने की धमकी दी है और सैनिकों को आदेश दिया है कि वे हमास से लड़ाई फिर से शुरू करने के लिए तैयार रहें। खबर के मुताबिक उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि हमास इजरायली बंधकों को रिहा करने में आनाकानी कर रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास को शनिवार तक का समय दिया है। आपको बता दें कि हमास ने सोमवार को और मंगलवार को इस बात को दोहराया कि वो 3 और बंधकों को रिहा करने में देरी करेगा। वहीं हमास का कहना है कि इजराइल संघर्ष विराम की शर्तों को पूरा करने में विफल है। हमास का कहना है कि गाजा में तय संख्या में तंबू और अन्य सहायता सामग्री की आपूर्ति की अनुमति अब तक नहीं दी गई है। इन सबके बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को प्रोत्साहित करते हुए शनिवार को शेष बंधकों को रिहा करने की मांग की है। व्हाइट हाउस में मंगलवार को जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला II के साथ बैठक में ट्रंप ने कहा, मुझे नहीं लगता कि हमास समय सीमा तक सभी बंधकों को रिहा करेगा। वे कठोर बनने की कोशिश कर रहे हैं। हम देखेंगे कि वे कितने कठोर हैं। आपको बता दें कि संघर्ष विराम के प्रभावी होने के बाद हमास ने 21 बंधकों को रिहा किया है। इसके बदले इजराइल ने 730 से अधिक फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया है। दूसरे चरण में सभी शेष बंधकों की रिहाई और संघर्ष विराम का अनिश्चितकालीन विस्तार शामिल है। हालांकि ट्रंप की ओर से बंधकों की रिहाई और युद्ध के बाद गाजा पर बयान ने इस नाजुक समझौते को अस्थिर कर दिया है। ट्रंप ने कहा कि अगर शनिवार तक सभी 70 बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो इजराइल को संघर्ष विराम को पूरी तरह से रद्द कर देना चाहिए। हमास ने मंगलवार को उनकी धमकी को नजरअंदाज करते हुए कहा कि इजराइल ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है और चेतावनी भी दी है कि वे केवल तभी बंधकों को रिहा करेंगे जब सभी पक्ष संघर्ष विराम का पालन करेंगे। इस बात को लेकर हमास के प्रवक्ता समी अबू जुहरी ने कहा, ट्रंप को ये याद रखना चाहिए कि एक समझौता है जिसे दोनों पक्षों द्वारा माना जाना चाहिए। यही बंधकों की रिहाई का एकमात्र तरीका है। धमकियों की भाषा का कोई मूल्य नहीं है। ये केवल समस्याओं को जटिल बनाती है। जाएक और नेतन्याहू ने इस तरह के आदेश दिए हैं। वहीं ट्रंप के इस बयान ने इस आग को और भड़का दिया है। बता दें, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा पट्टी के आसपास और भीतर सैनिकों की तादाद बढ़ाने का आदेश दिया है। अधिकारियों का कहना है कि नेतन्याहू ने अधिकारियों से ये भी कहा कि अगर हमास बंधक बनाए गए हमारे लोगों को शनिवार तक रिहा नहीं करता तो हर स्थिति के लिए तैयार रहें। इस बाबत नेतन्याहू ने कैबिनेट के साथ 4 घंटे की बैठक की, जिसमें हमास की धमकी पर भी चर्चा की गई है। इस चेतावनी ने संघर्ष विराम समझौते को संकट में डाल दिया है।